भारती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है और हम पढ़ा रहे हैं धनुषभंग। ये उसका आखिरी पार्ट है। तो देखेंगे कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, यानी जब श्री राम जो है वो धनुष तोड़ने के लिए मंच पर गए तो वहां से उन्होंने क्या देखा, बिलोके का मतलब देखा कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं चित्र लिखे से देख, जैसे चित्र में चित्रित करके फोटो लगा दिया गया होगा, यानी वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई उनके शरीर में कोई हलचल नहीं था, एकदम चित्र के समान वहां चित्रित नजर आ रहे थे। और चित्त सीए कृपातयन जानी विकल विशेष, उसका चित्त का मतलब देखा सी और सीता जी को कृपातयन, कृपा के साथ श्री राम ने सीता जी को देखा और जानी विकल विशेष, और उन्होंने ये जान लिया कि वो विकल है, विकल और व्याकुल है, विशेष रूप से सीता जी बहुत व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही का मतलब सीता, और देखी विपुल बहुत अधिक व्याकुल, यानी श्री राम ने देखा जो सीता है वो बहुत अधिक व्याकुल है। और निमिष विहात कल्प समताही, यानी उनका जो निमिष का मतलब पलक झपकने में लगा जो समय है वो कल्प के समान बीत रहा है। तो जो कल्प का समय होता है ऐसा माना जाता है कि 4 अरब 32 लाख का जो वर्ष होता है वो एक कल्प के समान होता है। तो वही वो बता रहे हैं कि उनका पलक झपकने में जो समय लग रहा है वो भी कल्प के सम का मतलब समान बीत रहा है। और 63 बार बिन जो तन त्यागा मुए करे का सुधा तागा, 63 का मतलब प्यासा, बार का मतलब था पानी, बिन जो तन पर शरीर त्यागा मतलब छोड़ दे, कोई व्यक्ति, कोई प्यासा व्यक्ति बिना पानी के शरीर को छोड़ दे तो मुझे करे का सुधा तड़ागा, तो उसके मरने के बाद सुधा और अमृत, तड़ागा और तालाब, यानी उसके मरने के बाद में अमृत का तालाब खुदवा देने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने, यानी अगर खेती जो है बिना बारिश के सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे समय रहते अगर व्यक्ति सचेत नहीं हुआ तो बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। असजिए जान जानकी देखा, यानी इस प्रकार की बातों को अपने हृदय में विचार करके, जिए का हृदय में विचार करके श्री राम ने जानकी को देखा। और प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषा, प्रभु श्री राम जो है अपने प्रति विशेष प्रीति यानी प्रेम स्नेह को देख करके वो पुलकित हो गए, यानी उनके शरीर में रोमांच हुआ। और गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभो उठाए धनुलीना, उसके बाद में क्या किया, उन्होंने गुरुओं का मन ही मन में प्रणाम किया और अति लाभ यानी बड़े शीघ्रता के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिन जीव जब लयो, यानी श्री राम ने जब धनुष को उठाया तो दमक्यो चमका, दाम निकल बिजली के समान, तो बिजली के समान चमकने लगा। और पुण्य नभ धनु मंडल सम भयो, उसके बाद में जो नभ था यानी आकाश वो धनु के आकार का हो गया, धनु मंडल धनुष के आकार का हो गया। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े, यानी उस धनुष को लेते हुए, उसको उठाते हुए, उस पर प्रत्यंछा चढ़ाते हुए, उसको खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, बस काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाड़े, सिर्फ सब लोगों ने देखा कि वहां पर श्री राम खड़े हुए, उनको खड़ा हुआ देखा। और उनको धनुष को उठाते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो तेहिचिन राम मध्य धनु तोड़ा, उसी बीच राम ने बीच ही से धनुष को तोड़ दिया। मध्य का मतलब बीच से। भारे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भुवन का संसार होता है, पूरा संसार धनुष के टूटने के कठोर ध्वनि से भर गया। आगे है भारे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले, धनुष जब टूटा तो भरे भुवन घोर कठोर, रव का मतलब होता ध्वनि, पूरा जो भुवन का संसार, पूरा संसार जो है वो भयंकर और कठोर ध्वनि से भर गया, क्योंकि वो शिव का धनुष था। और रवि, रवि का मतलब सूर्य, बाज का मतलब घोड़ा, यानी सूर्य के जो घोड़े थे वो तज मार्ग चले, तज का मतलब छोड़कर, मार्ग का मतलब रास्ता,
यानी अपने रास्ते को छोड़कर चलने लगे। जो प्रकृति में उसमें बदलाव हुआ उसका वर्णन किया है तुलसीदास ने कि चिग्गारहि दिग्गज डोलमहि आहि कोन कुरुम कलमलि। चिग्गारहि दिग्गज, दिशाओं के जो हाथी थे वो चिघाड़ने लगे। डोलमहि, महि का मतलब होता है धरती, पृथ्वी डगमगाने लगी। आहि, आहि का मतलब सांप, कोल का मतलब वाराह और कुरुम का मतलब कछुआ, ये सब कलमले, कलमले का मतलब कसमसाने लगे। सुर असुर मुन कर कान दीने सकल विकल विचारहि। सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस, मुनियों ने कर मतलब हाथ को अपने कानों पे लगा लिए और सकल विकल विचारे, सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयत वचन उजारे। कोदंड का मतलब होता है धनुष, खंड्यो का मतलब तोड़ दिया। जब उन लोगों को पता चला कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वहां पे लोगों को पता चला कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है तो जयत वचन उचारे, तो उनका जय जयकार वहां पर लोग करने लगे। तो देखिए जब काव्य सौंदर्य इसका लिखना होगा तो जब भाषा की बात आएगी कि भाषा, तो भाषा में हम लिखेंगे अवधि। इन्होंने अवधि भाषा में लिखा है, अवधि भाषा हो गया। अगर यहाँ पे आपका छंद पूछता है तो दोहा और चौपाई, ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा है, दोहा चौपाई में लिखा है। रस अगर पूछता है यहाँ पे तो देखिए आपका श्रृंगार रस भी हो रहा है, श्रृंगार रस आप लिख सकते हैं। अलंकार अगर पूछता है तो अलंकार देखिए पूरे चैप्टर में अगर देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार आपको सब जगह मिल जाएगा, कहीं उपमा अलंकार भी है, संयोग अलंकार भी यहाँ पे है। तो उसको पढ़ने के बाद आपको अगर अलंकार नहीं समझ में आया तो हमारा वीडियो आप देख लीजिए, अलंकार का हमने बना दिया है। तो इस प्रकार से 4-5 डाल करके, और गुण अगर डालेंगे तो यहाँ पे आपका माधुरी गुण हो जाएगा, गुण में माधुरी गुण हो जाएगा। तो ये आपका काव्य सौंदर्य है। तो ये तो आपका जो धनुष होंगे ये खत्म हुआ। मेरा चैनल अगर आपको ये समझ में आया हो, अर्थ समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा ले सके, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। धन्यवाद।